अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल के आइकन पर क्लिक करके नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पाकिस्तान न्यूज़ के साथ एक बार फिर हाजिर हूँ। इस टाइम मैं मौजूद हूँ तहरीक इंसाफ के दफ्तर पर मौजूद हूँ। हमारे साथ मौजूद है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, कौंसल और कारकुन बड़ी तादाद में मौजूद हैं। आए पहले बात करते हैं हम पहले चेयरमैन के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक है? अल्लाह का करम है। सर आप इससे पहले इलेक्शन में खड़े हुए? नहीं, इलेक्शन तो फर्स्ट टाइम लड़ रहे और तहरीक इंसाफ से इमरान खान के काफिले से तो इंशाल्लाह तारीखी फतह होगी। और ये आप देख सकते हैं ये कौंसलर वाइस चेयरमैन और सीनियर दोस्त भी यहाँ मौजूद है पीटीआई के। तो इंशाल्लाह यहाँ के मसाइल की वजह से हमारे जैसे लोग इलेक्शन में आए। हालांकि कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है, लेकिन इलाके को अगर आप देखें तो बड़े काफ़ी गंभीर मसाइल हैं। मंशियात को आप देख लें, गलियाँ देखें, रोड देखें, कचरे के निज़ाम देखें, पानी का तो बहुत बुरे हाल है। और इंशाल्लाह इसको करके दिखाएंगे। खिदमत के लिए आए और इंशाल्लाह खिदमत करके साबित करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर वाकई खिदमत कर सकते हैं और करते भी हैं। और इससे पहले भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर तहरीक इंसाफ ने काम किए। इस इलाके पे बड़े एहसान है तहरीक इंसाफ के। हमारे एमएनएस के फंड से काफ़ी काम हुए हैं इस पूरी यूसी 14 के अंदर। तो इंशाल्लाह दोबारा भी साबित करेंगे और काम करके देंगे और लोगों की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। इससे पहले मुसलमान हुकूमत करती 2 दफ़ा चेयरमैन साहब नजीबुल्लाह महरूम आ चुके, लेकिन जो भी जीतता है आता नहीं है। वादे करते हैं, बोलते ज़रूर है, मीडिया के सामने आते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे। सारा मसला आता है चौक मोहम्मदी चौक का। जब इलेक्शन वोट लेके चले जाते हैं उसके बाद कोई नहीं आता। क्या आप उनकी तरह करेंगे, काम करके दिखाएंगे? नहीं, देखिए नजीबुल्लाह मरहूम तो बिल्कुल यहाँ चेयरमैन रहे और हमेशा से यहाँ हमारी नियाजी बरादरी की चेयरमैन रहे। लेकिन जहाँ तक काम की बात है तो सिंध के अंदर हमारी कोई गवर्नमेंट तो नहीं थी। अल्लाह ने मौका दिया, हमारे एमएनए यहाँ से मुंतखब हुआ ताउल्ला एडवोकेट। तो इमरान खान की बड़ी नवाजिश थी कि उसने पूरी कराची में फ़ंड दिए और खुसूसी फ़ंड हमारे एमएनए साहब को दिए और उस पर काम भी हुआ है। तो इंशाल्लाह काम करके देंगे। हम काम के लिए आए और तहरीक इंसाफ की सियासत पे यकीन रखती है और इंशाल्लाह काम करेंगे। ऐसा नहीं होगा, आगे पूरी कोशिश करेंगे और फाइट करेंगे और अपना हक लेके रहेंगे इंशाल्लाह। तो आज तो इलेक्शन बच गए बार बार, नहीं तो हाथ तो चले गए थे। ये तो इलेक्शन कमीशन की मेहरबानी है। तो पीटीआई ने और जमात इस्लामी की जानिब से धरने की धमकी दी गई। अगर ये मुलतवी हो जाते तो फिर आप लोग की पार्टी क्या लाएमत देती? देखिए पार्टी तो लाएमत ये पहले भी 2-3 दफ़ा ये मुलतवी कर चुके हैं और अगर आज भी होते उसके बाद भी हम एहतजाज का रास्ता इख्तियार करते और पार्टी जो भी डिसीजन लेती तो हम उसको फॉलो करते। और आज भी एहतजाज था हमारा सीएम हाउस के बाहर। तो देखते हैं ये राय करार कब तक इख्तियार करेंगे। इंशाल्लाह तहरीक इंसाफ लड़ेगी और इलेक्शन से इनको भागने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? ठीक है? अल्लाह का करम है। सुनाओ खैरियत से? सर आप वाइस चेयरमैन के लिए? जी बिल्कुल। सर अगर आप जीत जाते हैं यहाँ से तो आप इलाके में काम करवाएंगे सर, या पहले हुकूमत की तरफ भी दोबारा चौक की तरफ या वार्डों की तरफ नहीं आएंगे? इंशाल्लाह काम के हवाले से तो मिसाल है कि पहली मरतबा खान साहब के बदौलत और हमारे एमएनए साहब ने जो इन इलाकों में काम किया वो सबको नज़र आ रहे हैं। और हम भी इमरान खान के टाइगर है। जिस तरह हमारे खान साहब ने एक विज़न है, उस विज़न पे हम लोग चल रहे कि लोगों को जिस तरह हमने खान साहब ने सेहत कार्ड दिए KPK पंजाब बलूचिस्तान, वो सिस्टम कराची में भी अवेलेबल कर दिए जो डबल एड्रेस वाला है। तो हमारा मकसद है पीटीआई ज्वाइन करना, पीटीआई में काम करना कि लोग को खिदमत करें और इंशाल्लाह ये खिदमत हम करेंगे। जिस तरीके से भी आपने देखा होगा कि वही लोग जो एक दूसरे को टारगेट किलर कहते थे, एक दूसरे को इराक एजेंट कहते थे, आज वो तीनों एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गए। क्यों जमा हो गए? कि उनके अपने अपने ज़ाती मुफादात है। और हमारे जो चेयरमैन है जनाब इमरान खान साहब, तो वो सिर्फ कौम के लिए निकले, पाकिस्तान के लिए निकले, क्योंकि ना उसको शोहरत की ज़रूरत है ना दौलत की ज़रूरत है। वो अगर आज मैदान पे खड़ा है, आज उसको लोग गोलियाँ मार रहे हैं, आज उस पर तरह तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं, तो वो सिर्फ हमारे पाकिस्तान के और इन कौम के लिए। मैं सबसे ज़्यादा पूरे कराची के अवाम, ख़ास तौर पे यूसी 14 के अवाम से ये अपील करता हूँ कि आज आप देख रहे हो कि आटे का बोरी कहाँ तक पहुँचा हुआ है, चीनी कहाँ तक पहुँची है। तो मैं यूसी 14 के अवाम से अपील करता हूँ, पुरजोर अपील करता हूँ कि 15 जनवरी को उठो, अपनी माँ बहनों सबको, हमारे माँ बहनों को लेके निकलो और बल्ले पे टप्पा लगा के इमरान खान को मजबूत करो ताकि ये महंगाई ख़त्म हो जाए, ये जुल्म ज़्यादतियाँ ख़त्म हो जाए।
इलाके में मंशियात का काफ़ी मसला होता है, डकैतियाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं इलाके में, नौजवान अपने कीमती अशिया से महरूम हो जाते हैं। आप लोग जीत जाते हैं यहाँ से, तो इस तरह के लाएअमल में आप लोग क्या देंगे? इंशाल्लाह मंशियात का जो मतलब देखो, ये तो सबको पता है कि सूबाई हुकूमत 1 से 1% उनके साथ मिली हुई है, क्योंकि जितने भी मंशियात फरोज हैं उनके हाथ सूबाई हुकूमत तक पहुँचे। जिस तरह हमारे इसी हल्के के MPA डॉक्टर सैयद अफरीदी साहब, उसने मंशियात फरोज के खिलाफ खुद उसने डंडा उठा के रोडों पे हम उसके साथ थे, खड़े थे, मंशियात वालों को भगा रहे थे और रोक रहे थे। हालांकि ये MPA का काम तो नहीं है, ये तो रियासत का काम है, सूबे का काम है, वज़ीर आला का काम है, लेकिन ये सारे मिले हुए हैं, इनको भत्ते जाते बाकायदा। जिस तरीके से चर्च मंशियात तो दूर की बात है, ये हाइड्रेन है जो खुली हुई, इंशाल्लाह हमारी कोशिश का हम ये हाइड्रेन भी बंद करेंगे, आवाम को पानी देंगे, क्योंकि 11 करोड़ रुपए इस हाइड्रेनों से CM हाउस भत्ता जाता है। इस इलाके में तहरीक लब्बाइक, पीपल्स पार्टी, JYO और मुफ्ती जमातें खड़ी हुई हैं, सबकी सरगर्मियाँ बहुत तेज़ जा रही हैं। आपकी पार्टी किस तरह से? जी माशाल्लाह, हमारी पार्टी तो वो तो किराए के लोग लेके आते हैं, और हमारी पार्टी जब हमारा खान साहब एक खिताब करते हैं तो पूरे पाकिस्तानी कौम खान साहब के साथ खड़ी हो जाती है। उसका मकसद है कि खान साहब एक नर लीडर है, एक ईमानदार लीडर है, एक मुखलिस लीडर है। तो इसी तरीके से हमारे पार्टी के वर्करों के अलावा जो आम पब्लिक है वो भी खान साहब के साथ खड़ी होती है। तो बाकी सरगर्मी तो आपने यूसी में देखोगे इंशाल्लाह कि हमारे साथ पार्टी वर्करों के अलावा जो आम लोग हैं वो भी इंशाल्लाह हमारे साथ शाना बशाना है। 14 के नौजवानों को, खवातीन को क्या पैगाम देंगे पर्दा के ज़रिए? मैं अपने नौजवानों को और अपनी माँ बहनों को पैगाम देना चाहता हूँ कि नौजवानों, तहरीक इंसाफ आप लोगों के लिए बनी है, इसको आप लोगों ने आगे बढ़ाने, और जो हमारी माँ बहनें हैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि जिस तरीके से खान साहब ने कोरोना के हालात में आप लोगों को 12,000 रुपये जो दिए थे, इन इम्पोर्टेड हुकूमत ने वो ख़त्म करवाए। जिस तरीके से सेहत कार्ड के पीछे भी ये लोग पड़े, तो मैं अपनी माँ बहनों को ये बता देना चाहता हूँ कि घर से निकलो और इमरान खान को वोट दो इंशाल्लाह। जो आप लोगों के पैसे इन लोगों ने हड़प किए, जो चोरी कर रहे हैं, अभी जिस बहन को हमारे हमने सुने कि जहाँ से पैसे मिलते हैं तो आधे पैसे तो वो जो इन लोगों के जो सिस्टम बिठाए हुए लोग हैं वो उनसे चोरी करते हैं। तो हम इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करेंगे, जिन हमारी माँ बहनों को वो पैसे नहीं मिले वो भी उनको एयर कराएंगे, उनको दिलाएंगे, और जो लोग देने वाले जो चोरी चगारी करते हैं इंशाल्लाह उसको भी रोकेंगे। आपको कि आप लोगों ने प्रेस पार्टी के विकेट गिराई, उनकी एक जो उम्मीदवार खड़ी हुई थी आपको शामिल हुई है, सुनने में तो ऐसा भी आया था आप लोगों ने पैसे दिए, ऐसा कुछ रीज़न है? नहीं जी, कोई ऐसी बात नहीं है, ना हम पैसे देते PTI में, ना PTI पैसों के लिए बनी है। PTI में हमने तकरीबन मैं फाउंडिंग मेंबर PTI का, आज तक हमेशा मैंने अपने पैसे खर्च किए PTI में, अब तक PTI से हमने कोई फ़ायदा नहीं लिया। बाकी जो हमारे पास, जिस तरह आपने उसका जिक्र किया, तो ये पैसे देने लेने वाले की बात जो है तो उसको लोग धमकियाँ दे रहे हैं। आप मेरा ख्याल में वो लेडीज़ की बात कर रहे हैं। जी। उसको लोग धमकियाँ दे रहे हैं। उसको किसी पार्टी ने कुछ ज़कात के लिए पैसे दिए थे कि यार ये गरीबों में बांटो। अब जब वो उसको पता चला कि ये सारा चोर चक्के हैं, ये 2 नंबर है, ये फ्रॉड है, तो लाजमी बात है उसको जब खान साहब का विजन पसंद है, वो PTI में आई है। जब PTI में है तो अभी यही लोग उनको धमकियाँ दे रहे कि आप जो है ना वो हमारे पैसे वापस कर दो। तो ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि इनके बाप के पैसे हैं या इनके घर से लेके आते? ये तो सूबाई हुकूमत का काम है कि गरीबों में ज़कात दे, राशन दे, तो आप वही पैसे उनसे वापस मांग रहे हो। अल्लाह का शुक्र है ना हमने उसको पैसे दिए, बल्कि वो जो PTI में तो उस जज्बे के साथ आई है, वो ये कह रही कि मैं पैसे भी खर्च करूंगी, मैं टाइम भी दूंगी, और इंशाल्लाह PTI को पूरे ये जो माल है वार्ड 3 उनको मजबूत किला बनाएंगे PTI। जैसे आपके नाम धमकियाँ मौसूल हो रही हैं तो आप उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देंगे उनको? इंशाल्लाह तहफ़्फ़ुज़ बिल्कुल हम उसके साथ शाना बशाना करें, और जो धमकियाँ देते हैं वो जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, वो बस मुंह के पटाखे मार देते हैं। तो इंशाल्लाह हम उसके साथ खड़े, हम उसी टाइम उसके घर पे गए थे, अभी भी हमारे लड़के हर टाइम वहाँ मौजूद होते हैं। और मैं इन लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि भाई गलती से भी उनके घर की तरफ मेली आंख से देखना भी नहीं। जो मेली आंख से उसके घर की तरफ देखेगा इंशाल्लाह उसकी आंखें निकाल के उसके हाथ में देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। कौन सा वार्ड है आपका? वार्ड 1। सर आप वार्ड 1 में खड़े हो, जैसे पहले वार्ड 1 के लोग खड़े होते रहे, काफ़ी मुश्किलात का सामना, आप सड़क के साइड से आए, सड़कें टूटी हुई हैं, सब कुछ हैं, जीतते रहे, आते रहे, बातें करते रहे, लेकिन काम कुछ नहीं किया उन लोगों ने। वोट लेते, वादे करते, झूठे वादे थे, लेकिन कुछ नहीं किया। तो आप क्या अपने वार्ड में किस तरह काम अंजाम देंगे अगर आप लोग जीत जाते हैं? बिल्कुल सर, आप सच बोल रहे हैं, इसीलिए मैं भी आया हूँ यहाँ कि पहले लोगों ने काम जो करना था नहीं किया, इंशाल्लाह ताला मैं वो काम भी करूँगा जो लोगों ने नहीं किया। और आप कोशिश करूँगा हबीब भाई से, मुनीब भाई से रिक्वेस्ट करूँगा कि खसूसी तवज्जो दें मेरी वार्ड पे, क्योंकि उस वार्ड में काफ़ी अरसे से काम नहीं हुआ है। आप बिल्कुल सच कह रहे हैं। क्योंकि मैंने आपके वार्ड के दफ़ा दौरा किया था, और सोशल मीडिया का मैं काम ही करता हूँ, मैं जब देखा तो सड़कें भी टूटी हुई हैं और वहाँ पर डकैतियाँ भी हो रही हैं इस टाइम, काफ़ी लड़के कुछ दिन पहले महरूम भी हुए। तो आप जीत जाते हैं, आपको वहाँ पर ताकत मिल जाती है, तो आप किस तरह वहाँ काम करेंगे?
बिल्कुल सर, अभी भी कर रहे हैं इंशाल्लाह। जब पावर आएगा तो इंशाल्लाह ताला दिखाएंगे। कुछ लोगों को मैं जानता भी हूँ और पकड़वाया भी है कुछ लोगों को। तो इंशाल्लाह ताला जब पावर आएगा तो फिर उसका सही इस्तेमाल करके उन लोगों को इबरत का निशान बनाएंगे जो लोग डकैती कर रहे हैं। इस टाइम हमारे साथ मौजूद है अरशद खान, जो फर्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़े हुए हैं। अरशद खान आए, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अरशद भाई? अरशद भाई, आप फर्स्ट टाइम इलेक्शन में खड़े हुए हैं, तो आप अपनी जब जीत जाएंगे यहाँ से, आपको पता है हमारे ऊपर के काफ़ी सारे मसले हैं। कहीं पानी का मसला होता है, कभी सड़कों का, कभी डकैतियों का, कभी मंशियात का, और बहुत सारे मसाइल हैं। अगर आप जीत जाते हैं वहाँ से, जैसे पहले वो मुस्लिम नून वाले जीत जाते थे, कोई काम नहीं करते थे, आप भी उनकी तरह रहेंगे क्या, काम करके दिखाएंगे वहाँ का? जी इंशाल्लाह हम तो पहले से ही काम करते हुए आ रहे हैं और इंशाल्लाह जब इक़्तिदार में आएगा तो हमारी जो मजबूत होगी टीम, तो इंशाल्लाह हम अपने आवाम की और अपनी यूसी के अंदर जितने भी इंशाल्लाह कोई ऐसा काम होगा तो इंशाल्लाह करके देंगे। और जैसे आपने पानी का बोला, तो ऐसी कुछ बंदे हैं जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए जो पानी लाया था, तो उन लोगों से अपने पैसे लेके पाइप की लाइन बिछाई, फिर उनके बावजूद उन्होंने 1100 1200 रुपये महीना पर महीना भी ले रहे हैं और अभी भी लेते रहे, और 21,000 रुपये 15,000 रुपये फी कनेक्शन भी भेजते रहे। जिन गरीबों से पैसे ले रहे हैं, और इनको जो है ना इंशाल्लाह ये भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह इनका भी, और बहुत जल्द इंशाल्लाह अपनी वो दिखाएंगे। और जो है ना अभी भी काम कर रहे हैं और बाद में भी इंशाल्लाह काम करते रहेंगे और इंशाल्लाह करेंगे। अरशद भाई, खाप के चौक, मोहम्मदी चौक, आप वहाँ से खड़े हुए इलेक्शन में, लेकिन सबसे बड़ा मसला ये है कि वहाँ नाले का पानी बाहर आ जाता है, दुकानदारों को मुश्किलात होती हैं। पिछली दफ़ा भी कुछ यहाँ से हुकूमतें जीती, लेकिन नाले का वादा करके कहीं काम नहीं करवाया। मस्जिद को ही बड़ी परेशानी होती है। आप जीत जाते हैं तो आप वो काम करवाएंगे इंशाल्लाह? वो काम तो इंशाल्लाह सबसे पहले, क्योंकि मस्जिद का रास्ता है और सबसे जो जनाजा है वहाँ पे हम लोगों का जो ना कई बार हम लोग बाहर भी पढ़े हैं, बाहर पढ़ाया गया है, और इंशाल्लाह ये काम हम लोग ने अभी भी कर रहे हैं और इंशाल्लाह करेंगे। इनके ऊपर हम लोगों ने कल भी एक मीटिंग बिठाई हुई थी यहाँ पे चेयरमैन साहब के साथ, तो इंशाल्लाह ये काम होगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है शबीर भाई। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर? ठीक है सर। आप कौन सा वार्ड से? मैं वार्ड 2। सर आप वार्ड 2 के हैं सर। अगर आप जीत जाते हैं यहाँ पर, आपको आपके वर्किंग यहाँ पर काफ़ी हद तक जारी देखते आ रहे हैं कि नौजवान भी आपकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं काफ़ी सारे। अगर आप जीत जाते हैं तो आप यहाँ पर काम करके दिखाएंगे जैसे काफ़ी हुकूमतें करती रही हैं? क्योंकि मेरा काम है तनकीद करना। यहाँ पर मेरे एक ही सवाल बार बार इसलिए पूछने का सबसे, क्योंकि पहले 2 साल मुस्लिम लीग यहाँ पर आती रही है, उससे पहले दूसरी पार्टियाँ आती रही हैं। तो मेरा सवाल पूछना ये मकसद है आप लोग को बार बार यकीन दिलाने कि आप लोग काम करके दिखाएंगे यहाँ पर। इनसे बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल बन जाए, लेकिन मेरे अधिकतर से पहले भी मैंने शायद अभी आप आ रहे थे तो इसी रोड से आ रहे होंगे आप। मैंने यहाँ पे MLA के पढ़ के जो हमारे इमरान खान के उनकी पढ़ ली है, तो उन पढ़ से मैंने 1 किलोमीटर रोड डलवाए इसी वास्तु में और इसी लोग की टोला में। जब अधिकतर नहीं थे तब भी मैंने काम किया, रोड डलवाए, पुलिस का काम किया है, सिटी क्लोनिंग का काम भी किया है। और अधिकतर में आने का मकसद मेरा ये है कि मैं ये लोगों की खिदमत करूँ, और हालांकि मुझे अधिकतर मिलने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जैसे आपने कहा कि कई लोग यहाँ आए अधिकतर करके चले गए, बाद में नजर दिया है, तो हम इस इलाके के बच्चे हैं, तो इंशाल्लाह ये हमारे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से हमारी बहुत उम्मीदें हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे काम होते रहेंगे और हुए भी हैं। जैसे अताउल्लाह साहब ने हमारे काम किए, तो इनसे भी हमारी नई उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये पीछे नहीं हटेंगे, और हमें इस बात पे भी भरोसा है और यकीन है कि इंशाल्लाह पूरी कराची में मेयर भी हमारा नहीं होगा। जब हमारा मेयर होगा, हमारे चेयरमैन होंगे, हमारे काउंसलर होंगे, तो मेरा ख्याल में आप भी देखोगे यूपी चौदह की तारीफ भी करती है। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? शब्बीर हुसैन। सर आप तहरीक इंसाफ से कौन सा होते हैं सर? मैं तहरीक इंसाफ का साबका जॉइंट सेक्रेटरी रहा हूँ रानी टाउन का।
सर आपकी पार्टी के काफ़ी लोग खड़े हुए हैं और ऐसे जो लड़के हैं मतलब आदमी जो इस टाइम फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं यहाँ पर, चेयरमैन साहब भी फर्स्ट टाइम खड़े हुए हैं। आपकी पार्टी को मौका दिया गया है यहाँ पर और कसी तादाद में लोग आप लोग को वोट भी दे रहे हैं, आपकी पार्टी यहाँ से जीत जाती है। क्यों मेरे पिछले वाइस सेंटर में कभी बार भी यकीन जानी ये करानी होती है कि इलाके में काम किया जाए। हम ये नहीं चाहते कि जिससे पिछले हुकूमतों को लोग बेइज्जत करते हैं आप लोग भी वैसे बेइज्जत करें चौक पे खड़े होकर। तो इंशाल्लाह आपसे उम्मीद करते हैं हम लोग कि आपकी पार्टी वैसे काम करके दिखाएगी जैसे इमरान खान खुद कहते हैं। बेशक इसमें तो कोई शक नहीं है। नौजवानों को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी का मंशूर यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवानों को, नए चेहरे को सियासत में इंटर करें ताकि उन पुराने चोर और डकैतों से हमारी जान जो है छुट जाए। यहाँ से फर्स्ट टाइम MNA के इलेक्शन लड़े MNA अताउल्ला एडवोकेट, और अल्लाह का करम है उसने साबित किया है कि यूसी में, न सिर्फ यूसी में बल्कि पूरे NA में बहुत ज़्यादा तारीख़ी काम हुआ है। इससे पहले इलाके के लोग किसी MNA MPA के नाम से वाकिफ़ नहीं थे। तो इस तरह जिस तरह MNA साहब ने काम किया, इसी तरह हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर भी इंशाल्लाह साबित करेंगे कि सिर्फ MNA MPA या चेयरमैन, वाइस चेयरमैन पैसा बटोरने के लिए नहीं होते हैं, बल्कि हकीकी मायने में वो जो शख्स खिदमत का जज्बा रखता है वो फिर बानी नहीं ढूंढता कि हमारे पास फंड नहीं है या हमारी हुकूमत नहीं है। जो शख्स खिदमत का जज्बा रखता है वो काम लेना भी जानता है और काम कराना भी फिर इंशाल्लाह जानता है। पिछली हुकूमतों को फंड मिलता रहा यहाँ पर काम करवाएं लेकिन नहीं वो खा जाती थी, लेकिन आपके वाइस जो चेयरमैन खड़े भी नहीं, पिछली हुकूमत की तरह पैसे खा जाएंगे, काम करके दिखाएंगे। नहीं, मैंने जैसे कहा कि जिस तरह हमारे MNAs MPAs और खान साहब ने जिस तरह साबित किया है, तो जाहिर सी बात है वही माइंड सेट है, वही नज़रिया है जिस पर हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और काउंसलर चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इनसे भी यही उम्मीद है कि वो भी अपने आप को साबित कराएंगे कि इलाके में जिस तरह जो इलाका, ये ख़ासकर ये वो इलाका है कि एहसास महरूमी का शिकार है। यहाँ के सीवरेज का मैं अगर जिक्र करूँ कि सीवरेज का बहुत बुरा हाल है, यहाँ के रोडों का बहुत बुरे हालात हैं, मंशियात फरोश है, डकैत है, A to Z हर चीज़ का यहाँ मसला है। तो इंशाल्लाह जैसे इनको कामयाबी मिलती है तो आवाम के ये गिले शिकवे जो है इंशाल्लाह रफ्ता रफ्ता ख़त्म हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने यहाँ पर चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, बाकी जो यहाँ पर मौजूद थे और कारकुन भी मौजूद थे यहाँ पर, सबका आपने